संडे के दिन पता नहीं बबलू के पापा कहाँ चले गए हैं। अरे आ जाएगा, यहीं कहीं गया होगा ना। बॉबी सुनो, क्या भग्गू है, ये खाने के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? बहू बेटा कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है खाने का, समझते ही नहीं है। जी पापा। कहाँ चले गए थे? सुनो, आज बहुत मन हो रहा है। कुछ भी बोलते बबलू आ जाए तो क्या हुआ, आने दो, वो भी खाएगा। क्या? अरे मेथी के पराठे, आज ना मेथी के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा है। वो यहाँ आसपास मिल नहीं रही थी ना, स्टेशन से लेकर आया हूँ मैं, तो प्लीज बना दो ना प्लीज। कितने अजीब हैं आप, मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ और आप भी ना अचानक जिद करते हैं मेथी के पराठे खाने का मन हो रहा है। पता है कितना टाइम लगता है मेथी के पराठे बनाने में? पहले मेथी के पत्तों को अलग अलग चुनना पड़ता है, फिर उनको साफ करना पड़ता है, तब जाके बनते हैं मेथी के पराठे। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ बॉबी, आज बहुत मन हो रहा है पराठे खाने का, और वो भी तुम्हारे मतलब वो जो तुम बनाती हो ना बूंदी रायता, उसके साथ मजा आ जाता है। तो प्लीज 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 प्लीज। एकदम अजीब हैं आप। ठीक है मैं बना देती हूँ। अरे हाँ, क्या? लेकिन घर में रायते के लिए दही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं मिठाई लाल की दुकान से लेकर आता हूँ ना, तुम तैयारी तो शुरू करो। बिल्कुल बबलू जैसे है ये। क्या सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मियाँ। अरे सूंघ क्या रहे हो मिर्जा साहब, किलो 2 किलो तौल दूं? किलो सूंघने में जो मजा है ना जलेबियों का, वो खाने में नहीं है। वो कैसे? क्योंकि सूंघते रहो जितना सूंघना हो, शुगर नहीं होगी। अरे बहाना क्या बना रहे हैं मिर्जा साहब, साफ साफ कहिए कि जलेबी खाने से आपका हाजमा खराब हो जाता है। लाहौल वला कुव्वत, कैसी बात कर रहे हैं? अगर मियाँ हम अपने में आ जाए ना तो 1-2 किलो जलेबी आम बात है। लेकिन मैं सूंघने की नहीं, खाने की बात कर रहा हूँ। अरे जलेबी तो मैं खाता था, क्या दबा के खाता था। मिर्जा अच्छे, अगर जलेबियां खानी है तो तरकीब लड़ाओ, वरना घर जाओ। अच्छा मियाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि आप हमसे ज्यादा जलेबी खा सकते हैं? हाँ हाँ लगाइए शर्त और देखते हैं कौन कितना खाता है। अच्छा ऐसी बात है? हाँ? तो लगी शर्त। चलिए लगी शर्त, देखते हैं आपके हाजमे में कितना दम है। मिठाई लाल निकालो जलेबी, हाँ भैया। आज हो ही जाए। हाँ। हाँ? अरे कहाँ रह गई ये? इतनी देर में तो घर पे दही जम जाता। तुम कब आए? अरे हम तो यानी कब से आपके सामने बैठे हुए हैं। अरे आप नहीं, बहुत करारी जलेबी है, खाओगे? लो। अरे हमारी रखी हुई है, आप खाइए। अरे आपसे नहीं, खाओ खाओ। मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया भगवान दास, तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। और हाँ, मतलब क्या भूल रहा हूँ मैं? दही भगवान दास, दही। अरे हाँ यार, देखो मैं दही भूल गया। अरे मिठाई लाल, दही ला कर दो यार। क्या है, दही के साथ जलेबी खाने में जो मजा है ना, वो खा के ही पता चलता है। भैया दही बहुत क्या बात है, दही और जलेबी। लीजिए लीजिए। नहीं, बस 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 बस। मियाँ ऐसा है, हम हार गए, आप जीत गए। हार गए सर? हाँ। मिठाई लाल देखो भाई, मैं जीत गया सर। बधाई हो भैया, आप शर्त जीत गए। हम हारे, आप जीते। हाँ। ठीक है, है ना? हाँ। अच्छा, खुदा आप चलते। अरे ऐसे कैसे चल दिए भाई, और शर्त का क्या? अरे कह तो दिया, आप जीत गए, हम हार गए, और क्या है ना, बोला ना हमने। और वैसे भी ये थोड़ी तय हुआ था कि शर्त के एवज में जीतने वाले को क्या मिलेगा। वैसे आपका हाजमा बहुत अच्छा है। शर्त जीतकर भी तुम मुसीबत में पड़ गए भगवान दास। अब इससे भी बड़ी मुसीबत तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। कहाँ चले गए थे आप? हाँ? खाने के लिए वेट कर रही हूँ कब से। हाँ वो दही लाने गया था ना। हाँ तो लाए दही दीजिए ना, मैं अभी रायता बना देती हूँ। वो
भूल गया। क्या? हाँ। अरे तो अब तक क्या कर रहे थे आप? आपको पता है ना कि सबको खाना खिलाने के बाद मुझे और घर के कितने काम होते हैं। खैर जाने दीजिए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं पराठे गरम करके लाती हूँ। बॉबी वो खाना नहीं खाऊंगा। क्या खाना नहीं खाऊंगा। क्या 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 कहा आपने? खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्या कहा आपने? मैं कब से मेहनत करके आपके लिए मेथी के पराठे बना रही थी, और तो और आपके इंतजार में मैंने तक खाना नहीं खाया, और आप बोल रहे कि खाना नहीं चाहते? हाँ? ये समझ क्या रखा है आपने? इस घर की नौकरानी। ये बात कहाँ से बीच में आ गई? ये तुम नौकरानी भला मतलब तुम? और नहीं तो क्या? अरे पत्नी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? आपको पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए, जो बस 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ी रहे। हाँ भाई साहब, हम भी देखते रहते हैं रोज। बॉबी आपा सारा दिन काम के कलकत्ता में लगी ही रहती हैं। देखा, सीखो इनसे तुम लोग भी। तीनों चार पाई तोड़ती रहती हो दिन भर। या अल्लाह, हम क्या दिन भर चाय से चार पाई तोड़ते रहते हैं? तो क्या खासे खाना आपकी अम्मी ऊपर से आके बनाती है? हाँ? ला हौल वला कुव्वत। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अम्मी तक जाने की कोशिश मत करना वरना। भाभी जान बिल्कुल सही कह रही है। नौकरानी जैसी इज्जत है हमारी, गुलाम बना दिया आपने हमें। अच्छा तुम भी? भाभी जी, इस तरह से चीखना चिल्लाना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। रहने दो, चीखने चिल्लाने का अधिकार सिर्फ तुम मर्दों को मिल गया है, और हम औरतें घर में घुट घुट के चक्की की जैसे पिसती रहे और जीती रहे। तो चली जाओ ना मैके, किसने रोका है तुमको? अच्छा, गुप्ताइन भाभी जाएं या ना जाएं, लेकिन मिर्जा साहब आप हमारी टिकट तो निकलवा ही दीजिए। हम मैके के मनाली जाकर ही रहेंगे। बहुत जबान चल रही है कैसी की तरफ। देखते हैं तुम मायके कैसे जाती हो। ऐसे अरे सही किया, बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। ओ भाभी, हाँ, जरा चोट पे लगाने वाला बाम देना जो उस दिन दिया था आपने। अरे लेकिन तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अरे भाभी, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है। कल गुस्से में आकर इनके सर पर 2-3 बेलन मार दिए थे, बस उसी चोट पर बाम लगाना है। तो बाम मत लगाओ, 2 बेलन और लगाओ। ये पति लोग ऐसे ही होते हैं, पत्नियों के प्यार का नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, ऐसे ही करती हूँ। ठीक से लगाना। अभी क्या सिखा रही हो तुम ये सब? देखो, अगर तुम इसी तरह करोगी ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और ना ही मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए कहूंगा। तो आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए श्री भगवान दास चौबे, ये बॉबी भी आज के बाद आपके साथ बात नहीं करेगी। आज बहुत दिनों बाद अपने हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वाह! भगवान दास चौबे को किसी की जरूरत नहीं है, खुद अपनी मदद कर लेगा। प्रभु, समस्या चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन उसका हल समय पर निकलना चाहिए, नहीं तो वो छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। इसीलिए भगवान दास और बॉबी की लड़ाई का कोई हल निकालिए महादेव। ये पति और पत्नी के बीच की लड़ाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर महादेव, कोई तो हो जो इन दोनों को समझाए। एक अनुभवी मनुष्य है देवी, जो इस समस्या को सुलझा सकता है, जो इन दोनों को समझा सकता है। कौन महादेव? अरे कल से ड्रामेबाजी देख रहा हूं तुम लोगों की। अरे भाई मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, किस बात में झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है? कुछ नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है पापा जी, वो तो बस बॉबी ने बात का बतंगड़ बना दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो पग्गू बेटा? अरे बात का बतंगड़ बनाने की आदत तो तुम्हारी है, तुम्हारी। अपनी शादी में तुमने बॉबी बेटा के मेकअप को लेकर कितनी बात का बतंगड़ बनाया था? वो पहली बार जब उसको देखने के लिए गए थे तब देखते ही तुमने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके पहले जब हम लोग वो लड़की देखने के लिए गए थे तो तुमने क्या कहा था? पापा जी, ये लड़की का मुंह दाहिनी तरफ से कुछ टेढ़ा है तो इसका मिजाज जरा गर्म होगा। अपनी अम्मा से क्या कहा?
पापा ये तो कुछ देखते नहीं, वो तो कचौड़ी खाने लगे हुए थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि लड़की जो है उचक उचक के चलती है। पापा जी ये सब बोलने की क्या जरूरत है, जाने दीजिए, अब पुरानी बातें क्यों। तुम तो बॉबी बेटा के साथ जा ही नहीं करना चाहते थे। तुम तो वो पांडे जी की लड़की श्रद्धा है ना, उसके साथ ब्याह करना चाहते थे। अरे भग्गू बेटा, ये हम ही हैं जिसकी वजह से ये बहू बेटा जैसी सुंदर सुशील लड़की हमारे घर की बहू बनी है। नहीं तो वो पांडे जी की लड़की जो है वो इस घर की बहू बनी बैठी होती। थैंक यू पापा जी। अरे बहू बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। धन्य है आप। अरे भग्गू बेटा, हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया पापा जी, आपने रायता फैला दिया। मुझे लग रहा था कि आप बात को संभालेंगे, उल्टा आपने बात बिगाड़ दी। अभी बॉबी नाराज होके गई है ना, सब कुछ सुन लिया उसने। अरे हाँ, ये तो वाकई में रायता फैल गया। देवी, अब समय आ गया है कि हमें स्वयं धरती पर जाना होगा भगवान दास की सहायता हेतु। हम आ रहे हैं भगवान दास। घर पर लड़ने से अच्छा है कि आज मिठाई लाल की दुकान पे ही चाय पी लेता हूँ। मिठाई लाल। हाँ भैया। अरे एक कप चाय मिलेगी गर्मा गर्म? अरे मिठाई लाल, हमें भी एक चाय देना है। क्यों, घर पे चाय नहीं मिली क्या? अरे यार, घर के ताने खाने से तो अच्छा है बाहर की हवा खा ले। कहाँ मिर्जा साहब? तत्काल की टिकट करवाने जा रहे हैं। अपनी? अरे अपनी नहीं, बेगमों की। सबको मायके भेज देंगे हमेशा के लिए। अब देखो भगवान दास क्या करता है। वाह, देखिए देख, कितनी सुंदर जोड़ी, जैसे साक्षात शिव पार्वती। वाह, ये तो सच के शिव पार्वती है। ये एक सेकंड, लेकिन आप लोग को देखते हैं? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चाय चढ़ गई है क्या? चाय चली? अरे हमारी आंखें हैं, बटन नहीं है। हाँ वो भी, लेकिन एक सेकंड, ये तुम दोनों यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या बोलूं मैं? कैसे हो भगवान दास? कुछ तो ऐसे रहो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। बस यूं समझ लो यार कि मेरी जिंदगी में ना भूचाल आ गया है। उसी भूचाल को शांत करने आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। अरे मिर्जा, अच्छे कैसे हो? अरे हमें जानते हैं। सिर्फ आप ही को नहीं, ये तो सबको जानते हैं। हाँ, जानते हैं। अरे भग्गू बेटा, कौन आया है? पापा जी ये मेरे वो हैं। वो कौन भगवान दास? वो कौन? वो बताओ ना, तुम बताओ ना। प्रणाम पापा जी। खुश है ये। मैं भगवान दास का बचपन का दोस्त हूँ, रुद्र। अच्छा अच्छा। और ये मेरी धर्मपत्नी गौरी। हाँ, ये बचपन के दोस्त हैं मेरे। ये तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो कब तक रिक्शे पे बैठे रहेंगे? अरे भाई, इनको अंदर लेकर आओ। हाँ, हम ले चलते हैं। आप मिर्जा साहब, आप कहाँ चल दिए भाई? मेरे गेस्ट हैं, मेरे घर जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप जाइए, इनकी ट्रेन की टिकट करवाइए। नहीं, मैं चलो मिठाई लाल, अपने दुकान पे काम करो भाई। कितना हुआ? हाँ ये लो। हाँ चलो आओ। अच्छा भाई, वाह, रुद्र और गौरी, यथा नाम तथा स्वरूपो। जैसा नाम है वैसा ही स्वरूप भी है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात एकदम शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। आप बैठिए ना, बैठिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? कैलाश। कैलाश? ये किस प्रांत में है? ये अपना हिमालय है ना पापा जी, ये अपना हिमालय। अरे भाई, हिमालय में तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हाँ वहां पर कहाँ आप? हाँ, पूरे के पूरे हिमालय में हिमालयन किंग हैं। अच्छा। तो ये करते क्या हैं? अब भैया क्या करते हो? मैं विनाश, बुराइयों का विनाश। ये फल देते हैं, फल। अच्छा। फलों का कारोबार है। नहीं, फल मतलब फैसला देते हैं। अच्छा। जज हैं, जज। हाँ वही, सबसे बड़ी कोर्ट के जज। अरे वाह,
इतनी छोटी सी उम्र में सबसे बड़ी कोर्ट के जज। बताइए भाई क्या बात है। बस आपका आशीर्वाद है पापा जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भगवान दास चाय नहीं पिलाओगे? अरे भग्गू बेटा, इनकी चाय वाय के लिए कुछ व्यवस्था करो। बॉबी कहीं नजर नहीं आ रही। आपको तो पता ही है, वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो वो सो रही है, सोती ही रहेगी। मतलब आप लोग जब तक हैं ना तब तक सोती ही रहेगी। चाय। जाग गई। लीजिए। नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत थी। अरे बहू बेटा, ये भग्गू के दोस्त हैं और ये है हमारी बहू बेटा बॉबी। नमस्ते। हम जानते हैं इन्हें। मुझे कैसे? बॉबी, देखो कौन आया है। हाय पुरानी हवेली। ओहो, नई बिल्डिंग, मतलब नई जोड़ी। कसम एसआर की और काजल की। ये नई जोड़ी कौन है जीजा जी? ये दोस्त हैं इनके। ओह, हाय, आई एम बेबी। और आपका बेबी कैसा है? क्या आपको पता है मेरे बेबी के बारे में? हम लोग तो कभी आपसे मिले भी नहीं है पहले, तो आप कैसे जानती हैं? यही तो, वही तो। कसम करीना कपूर की, आपको जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही पाया है। मुझे कहाँ देखा आपने? वो दरअसल हमारे पति और आपके पति भगवान दास पक्के दोस्त हैं और आपके पति अक्सर इन्हें आपके घर की वीडियो भेजते रहते हैं। वीडियोस? बॉबी, हमारे वीडियोस बन चुके हैं। वाओ! क्या वीडियो? जन्मदिन और एनिवर्सरी वगैरह के वीडियो भेजता है। अच्छा। चाय पीजिए आप। अभी पीजिए। भगवान दास, तुम चाय नहीं पी रहे? आपने इनके लिए चाय नहीं बनाई? जिसको मेरे हाथ का बना कुछ पसंद ही ना हो, उसके लिए क्या बनाए? फरमाइश होती है मेथी के पराठों की और खाई जाती है मिठाई लाल की जलेबियां। तो शिवाय कभी कभी इंसान। शिवाय नहीं, रुद्र, रुद्र नाम है उसका। शिवाय, मैं बचपन से शिवाय बुलाता आया हूँ पापा जी। शिवाय मेरे लिए। तो इंसान करेगा क्या? वो जलेबियां जैसे बनती है ना, मतलब समझ रहे हो वो। हाँ तो पराठे भी ऐसे ही नहीं बन जाते ना। अरे बहू बेटा, कहाँ की बातें लेके बैठ गई? जाओ बेटा, इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करो कुछ तुम। अब भग्गू, यानी कि ये तुम्हारे मेहमान हिमालय से आए, इतनी दूर से थके होंगे, तो इनके रहने की व्यवस्था करो, कमरा वमरा ठीक करो इनके लिए। जी जी। मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। प्रभु, हमारा आगमन तो यहाँ हो चुका है, परंतु अब आगे क्या करना है? आगे जो करेगा वो समय करेगा देवी। हमें तो बस सही समय का इंतजार करना है। भगवान दास। क्या है ये? इंग्लिश में अंडा, हिंदी में 5, मैथमेटिक्स में अंडा, साइंस में 2, ज्योग्राफी में अंडा। क्या है ये? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है या ओलंपिक्स में इंडियन टीम की मेडल टैली? लेकिन पापा को स्पोर्ट्स में 10 आउट ऑफ 10 मिले। बहस मत कर, बहस मत कर। स्कूल में पढ़ने जाता है या खेलने जाता है? अरे भग्गू बेटा, क्यों बबलू को डांट रहे हो? पापा जी, इसकी रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, ये देखिए क्या गुल खिलाया है इसने। मैं ऑफिस चला जाता हूं, लेकिन घर में कोई ना कोई तो रहता ही है। उसे इसकी पढ़ाई की जरा भी फिक्र ही नहीं है। अच्छा पापा जी, तो जिनको फिक्र है उनसे जरा पूछिए ना। बॉबी देखो, मेरा दिमाग खराब है। हाँ, वो तो शादी की थी ना, उसी दिन पता चल गया था। हंस मत, हंस मत। एक तो मंगलवार को अंडे लेकर आता है, ऊपर करता है। भाग यहाँ से, भाग। उसे क्यों डांट रहे हो? मुझ पे ध्यान देने से ज्यादा अगर तुमने उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता ना, तो ये नतीजा नहीं आता। आपने तो ध्यान दिया था ना, उसी का नतीजा आया है ये। बात मैं क्या करूं पापा जी? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सुबह ऑफिस जाऊं, वहां कालिया की गालियां खाऊं, मैं अंडरवियर बेचूं और फिर घर पे आके इसे पढ़ाऊं? तो और ये दिन भर घर में करती क्या है? क्या है? एक बार फिर से बोलिए जरा, क्या कहा आपने अभी? तुम दिन भर घर पे करती क्या हो? एक बार फिर से बोलना जरा। अरे भक्कू बेटा, भक्कू बेटा। समझाइए जरा अपने बेटे को। हाँ समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। भक्कू बेटा, तुम औरत से सब कुछ कह लेना,
मगर ये मत कहना कि तुम दिन भर घर में बैठ के करती क्या हो, वरना बेटा तुम जिंदगी भर कुछ करने लायक नहीं रहोगे। पापा जी देखिए, मतलब भगवान भैया, एक औरत दिन भर घर में क्या करती है ये तो सिर्फ एक औरत ही जानती है। सही फरमा रही हैं आप। हम दिन भर काम करते हैं और हमारे मियाँ कहते हैं बेगमो आप दिन भर करती क्या है। सही फरमाते हैं हम। अरे 3 बेगमें हैं हमारी, और घर की हालत देखिए आप जाके। मकड़ी का जाला है, चूहे का हाला है, और हमारा दीवाला है। या अल्लाह। अरे वो तो अल्लाह पड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। ए छोटे मिर्जा। अच्छे मिर्जा। हाँ वो जो भी है, लेकिन हम औरतें हमेशा मर्दों से ज्यादा ही काम करती हैं। ये गलत बात है बॉबी बेटा। बेटा मतलब बॉबी, मर्दों का उतना ही योगदान होता है जितना स्त्री का। बिल्कुल सही फरमाया भाईजान आपने। हम योग दें, दान दें और पूरा खानदान दें। अरे अल्लाह देता है, बंदा लेता है, बाद में ये सब ले लेता है। इन लोगों को ना बहुत बड़ा भ्रम है कि सब कुछ यही करती हैं, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं हैं। अगर हम ना हो ना तो पुरुषों को भ्रम रहता है कि वो औरतों को संभालते हैं, लेकिन औरतें पूरे ब्रह्मांड को संभालती हैं। आपकी बात सत्य है देवी, पर पुरुष के योगदान को कम आंकना ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो ये बुद्धिमानी पुरुष क्यों नहीं दिखाते? रहने दो भाभी, पुरुषों के पास बुद्धि होगी तब तो बुद्धिमानी दिखाएंगे। वही तो। अच्छा, तुम्हारे अंदर तो जैसे बहुत बुद्धि है। सही कह रहे हैं। बुद्धि नहीं लगाते तो दुकान नहीं चलती। क्या कहा आपने? दुकान आप चलाते हैं, मेरे भाग से दुकान चलती है, तुम्हारे भाग से तो छींका भी ना फूटे। अरे हम लोग तुम्हें भाग्य लक्ष्मी क्या मानते हैं? तुम लोगों ने तो अपने आप को भाग्य विधाता ही मान लिया है। आखिर हो क्या तुम? हम वो हैं जिनकी वजह से आप हैं। अगर हम नहीं होते तो आप कहां से होते? आप सीमा के बाहर जा रही हैं। तो अब स्त्री की सीमाएं पुरुष तय करेंगे। तो पुरुष की मर्यादा भी स्त्रियां तय नहीं कर सकती। ये सही बोला तुमने शिवाय, क्योंकि हम मर्द जो है वो शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे। एक मिनट। दुनिया के मर्दों, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मर्द शेर होता है शेर, लेकिन औरत मां शेरा वाली होती। अरे कितना भी बड़ा शेर क्यों न हो, सवारी माता ही करती है। वही तो। बोलो साचे दरबार की जय। आज आप क्यों जय बोल रहे हैं पापा जी? अब बेटा जय तो बोलनी पड़ेगी, हमेशा औरत की जय बोलो। अगर जय नहीं बोलोगे तो जी हो जाएगा। ये गलत बात है पापा जी, गौरी का व्यवहार गलत है। हम में सब गलत ही है, कुछ सही है भी या नहीं? आप बात को बढ़ा रही हैं देवी। बात तो अब बढ़ चुकी है। इरादा क्या है? पुरुषों के इरादों पर पानी फेरना। समझे? आप लोग स्टैचू खेल रहे हो ना? मैं भी खेलूंगी। 1 2 3 स्टैचू। नहीं बेबी, चल तुझे ऊपर जाके समझाते हैं। हाँ चलो बड़ा मजा आएगा। चलिए जीजा जी खेलते हैं। मैंने औरतों से बात करना छोड़ दिया है। प्लीज आप जाइए। भगवान दास, बाहर चलते हैं। हाँ आई। ये मर्दों को क्या हो गया? इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है। अरे कभी सुने क्यों ना? कसम है सर की। ओम शांति ओम। और पहले ये बताओ कि तुम लोग नीचे स्टैचू क्यों खेल रहे थे? अरे क्या स्टैचू? तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ रही है? चुप करना। ये तो हम वैसे ही परेशान हैं। पता नहीं ये पति लोग अपने आप को समझते क्या है। हाँ आपा, जरूर किसी ने हमारे मियाँ पे ना जादू टोना किया होगा। पता है पहले तो दिन रात हमारे आगे पीछे गोल घुमा करते थे, पर अब एकदम लसे लट्टू की तरह। हाँ। और पता है आपा, पहले मायके का नाम लेते थे तो 2 दिन बात नहीं करते थे, और अब कहते हैं मायके
बेच के दम लूंगा। सही कहा भाभी आपने, दिन भर दूध घोट घोट कर पेड़े बनाओ, और अगर शाम में लड्डू बिगड़ जाते हैं ना तो 4 बातें सुनाते हैं मुझे। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। अगर गुप्ता जी के बिजनेस में ना घाटा हो जाता है तो उल्टा वो हमको ही सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है। देखी ना बॉबी। वही तो, लेकिन अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, अब हम सामने बगावत करेंगे। इन मर्दों को भी पता चलना चाहिए कि नारी शक्ति क्या चीज है। नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे क्या बीच में टपकती है, चुप करना। अरे भाभी, नारी से याद आया, आज हमने नारियल की तरकारी बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। आप कहें तो भिजवा देती हूँ, आप खाइएगा जरूर, बहुत अच्छी बनी है। जी मैं जरूर खाती, पर वो अपने पति को खाना खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खाती। देखा, ये होती है हम नारियां। वैसे हम भी जब तक अपने पति को खाना ना खिलाते तब तक हम खाना नहीं खाते। मैं भी। लेकिन आज के बाद इस घर में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब फिर से स्टैचू स्टैचू खेलेंगे। अरे चुप। क्या हुआ भगवान दास? सॉरी शिवाय, यार तुम मेरी मदद करने आओ और मैं तुम्हें ये कचौरियां बहुत परेशान कर रहा हूं ना तुम्हें। भाव का भूखा हूं मैं भगवान दास। मेरे लिए विष और अमृत दोनों में कोई अंतर नहीं। और तुम तो मेरे दोस्त हो। यदि तकलीफ में एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कचौरियां तो बहुत अच्छी थी शिवाय। हैं? उसी चक्कर में मैं भी ज्यादा कचौरी खा गया भगवान दास। सब ऐसा लग रहा है पेट पूरा भर गया है। तुम वो देख ही रहा था। बैठिए ना रुद्र भाई साहब, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। बॉबी, इन्हें मैं ही परोसती हूँ। चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, खाना ये मेरे हाथ से ही खाते हैं। अरे आप क्यों खड़े हैं अभी तक? बैठिए ना। बॉबी, इन्हें खाना परोसो। वैसे आज खाना खाने में बहुत आनंद आएगा भगवान दास। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो जो खाना तुमने बनाया है उसके लिए। फिर तो आपको गौरी भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारा खाना इन्होंने बनाया है। क्या ये खाना गौरी भाभी ने अपने हाथों से बनाया है? मैं भी खुद अपने हाथों से ही बनाती हूँ। बॉबी, कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अरे देवी माँ के हाथों खाना बनवाया तुमने। देवी माँ? तुम बैठो भगवान दास। देवी माँ मतलब अतिथि देवो भव। तो रुद्र हमारे लिए देव की तरह हुए, तो देव की पत्नी क्या हुई? देवी हुई ना। हाँ भगवान भाई साहब, आप ये सब फॉर्मेलिटीज छोड़िए ना। आप लीजिए, आज मेरे हाथ का बना खाना खाइए। ये लीजिए। पेट भरा है, पर मैं माँ पार्वती के हाथ का बना खाना कैसे छोड़ दूं? बस अब मैं और नहीं खा सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने इतने मन से बनाया है ये खाना। गौरी, वो बात ऐसी है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ही खा पाऊंगा आज। एग्जैक्टली मेरी तबीयत भी ऐसी है, ठीक नहीं लग रही है, तो आज रहने देते हैं। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ, वो मन भारी भारी है तो खाने की इच्छा नहीं हुई। अरे यार भगवान भैया, बाद में मिलते हैं मिठाई लाल। अरे भैया मिलने के लिए नहीं आए, अपने कचौरियों के पैसे लेने आए हैं। कौन सी कचौरी? अरे जो अभी खाए थे। एक मिनट मिठाई लाल, कचौरी के पैसे कब खाई थी इन्होंने कचौरियां? परसों। अभी 5 मिनट पहले। भाभी और आपके मेहमान जी ने तो ऐसी कचौरियां खाई, ऐसी कचौरियां खाई, मानो कई दिनों से भूखे हो। बस मिठाई लाल, क्या क्या दबा के खा रहे थे? अच्छा। एक ही तो कचौरी खाई थी, वो भी आधी आधी खाई हम दोनों ने। अरे क्या बात कर रहे हो भगवान भैया, पूरे 150 रुपए कचौरियां खाई थी आप दोनों ने।
इसीलिए कब से बोल रहे हैं कि मन भरा भरा सा लग रहा है। यहाँ हमने लड़ाई को भुलाकर आप दोनों के लिए खाना बनाया और आप बाहर से कचौड़ियाँ खाकर आ रहे हैं। वही तो। देवी, हमें पता नहीं था ना कि आप अंदर हमारे लिए खाना बना रही हैं। और भूख लगेगी तो आदमी खा ही लेगा। अच्छा, तो अब ये सब भी आप ही खाएंगे? नहीं। हाँ, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, ये लीजिए। गौरी, रहने दीजिए ना। नहीं, आप थोड़ा और ले लीजिए। ठीक है गौरी। अरे थोड़ा सा लीजिए और पूरा का पूरा खाना पड़ा है। अरे कोई जबरदस्ती है क्या गौरी? हाँ। अरे रुद्र बेटा, काहे को अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहे हो? क्या पापा जी, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं और आप तो शांति रहिए। मुझे विमला देवी ने सब कुछ बता दिया कि आप उनसे भी झगड़ते थे। क्या? अरे भैया, मैं विमला से कब झगड़ा करता था? हरिद्वार में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में मैं बताऊं इन सबको? लेकिन हरिद्वार के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? वो पापा जी मुझे भगवान दास ने बताया। लेकिन भग्गू को तो मैंने आज तक कुछ भी नहीं बताया। नहीं, आपने नहीं, वो अम्मा ने बताया था मुझे। विमला के भी पेट में बात पचती थोड़ी ना है। बताइए। देखिए जो भी है, आप बात को घुमाइए मत, बस चुपचाप ये खाना खत्म कर दीजिए। ये लीजिए। बस मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आप ऐसे कैसे? पाए लगू पापा जी। खाने को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? पैसा भैया लिख ले, लिख लेते। अरे बेटा, शांति से खाना खा लो चुपचाप। हाँ। रुद्र, ये तकिया, कंबल, चादर ये सब लेके कहाँ जा रहे हो? बस भगवान दास, मैं इस कमरे में नहीं सो सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। क्या हुआ भाभी जी? रुद्र भाई साहब इस तरह तकिया लेकर कमरे से बाहर? अगर कोई मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? शिवाय। भाई साहब। भाभी जी। भग्गू बेटा, ओ बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। अरे घर में मेहमान आता है तो हम उसके साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन तुम लोगों ने क्या बांटा? अपने मनमुटाव, अपनी परेशानियां। पर पापा जी, इस पवित्र जोड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम लोग जिम्मेदार। देखिए, आप मुझसे बात करें या ना करें, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी वजह से भाई साहब और भाभी जी के बीच में लड़ाई हो गई। क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से? ये सच्चाई ये है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे मत बोलो तुम। देखिए, हमारी लड़ाई अपनी जगह है, कल हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करना होगा वही तो नहीं समझ में आ रहा है। करें क्या? माँ पार्वती, वो शिवाय ने आपको ये फूल भेजा है। फूल? क्यों? वो क्षमा मांगने के लिए। ये लीजिए ना। पर वो खुद क्यों नहीं आए हमसे क्षमा मांगने? नहीं, वो आ ही रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, छत पे भेज दो। छत पे बुलाया आपको। गौरी भाभी ने आपके लिए ये फूल भेजा है और आपसे क्षमा मांगना चाहती हैं, इसलिए आपको छत पे भी बुलाया है। फूल अच्छा है। फूल अच्छा है, पर अगर आप स्वयं देते तो और भी अच्छा लगता। देवी, आज तक हमने तुम्हें जितने भी पुष्प दिए हैं वो स्वयं हमने दिए। तो फिर ये फूल क्यों अपने मित्र भगवान दास के हाथ भिजवाया? देवी, आपने ये पुष्प बॉबी बेटा के हाथों मेरे पास भिजवाया और ये कहा कि मुझे मेरे किए पर क्षमा मांगनी है। हम क्यों आपसे क्षमा मांगेंगे? हमने किया ही क्या है? आप हमसे क्षमा मांगिए, मांगिए हमसे क्षमा। पर मैं किस बात के लिए क्षमा मांगू आपसे देवी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं? आपने हमें ये फूल भिजवाया है, आपने हमें छत पे बुलाया था। देवी, मैं क्यों छत पर बुलाऊंगा आपको? देखिए,
आपने हमें फूल भेजा है और आपने ही हमें छत पर भी बुलाया था। हमें तो लगता है ये फूल नहीं, ये फूल है। हमें नहीं चाहिए आपका फूल। फूल लीजिए, इसे पकड़िए। हाँ। तो आप भी अपना फूल लेती जाइए देवी। अरे हम क्या करेंगे इसका? शिवाय, अरे यार क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? देखिए देखिए, पति पत्नी के बीच में ये सब शोभा नहीं देता। ये सब हम ही ने करवाया था, क्योंकि हमको लगा शायद ऐसा करने से आप दोनों के बीच का मतभेद खत्म हो जाए। हाँ शिवाय, देखो मतलब कोशिश करनी चाहिए। एक बार आपस में बात करके तो देखो, देखना तुम, ये मनमुटाव वाकई में खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम तो रहने ही दो भगवान दास। क्यों? क्योंकि जब पति पत्नी में बात शुरू होती है तो वो समाप्त नहीं होती, बढ़ जाती है। अरे रुद्रा बेटा, हमारा अनुभव ये कहता है कि आपका अनुभव आप आपके पास रखें। यदि आप अपना अनुभव हमें देंगे तो हम दोनों की लड़ाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप तो लड़ाई बढ़वाने के उस्ताद हैं। इसलिए कृपया करके शांति बनाए रखें। एक मिनट, आप उन्हें क्यों शांत कर रहे हैं? वो तो पिता तुल्य है ना, उन्हें बोलने दीजिए। पापा जी आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अरे पुरानी हवेली, आप ना अपना दरवाजा बंद ही कीजिए। वैसे भी खुलता कम है, चर्चा ज्यादा करता है। और आप रुद्र भाई साहब, मैं कब से देख रही हूँ आप ना अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही झगड़ा करते हैं। एक बात सुन लीजिए, पति पत्नी के झगड़े में ना जीत सिर्फ पत्नी की होती है, औरत के साथ कोई नहीं जीत सकता। इसलिए मैं आपको चेतावनी देती हूँ। देखिए, आप मेरे पति से इस तरह से बात नहीं कर सकती। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगी। यही तो कसम पति परमेश्वर के शेखर सुमन की, मेरा पति सिर्फ मेरा। बॉबी तो क्यों बोलती है? चुप रहा करना। क्यों चुप करे? औरत के मामले में औरत नहीं बोलेगी तो और कौन बोलेगा? अरे इतने सालों से तो तुम औरतें ही तो बोलती आ रही हो, लेकिन अब नहीं बोलने देंगे। हम और अन्याय सहन नहीं करेंगे। मियाँ, हमारे ऊपर तो 3 गुना अत्याचार हो रहा है। अरे हम 3 बेगमों को कैसे संभालते हैं अल्लाह जानता है। वो तो अल्लाह पड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है, नहीं तो कब का लुढ़क चुका होता। आप तो ना रहने दीजिए। जितने आप जड़ से जमीन के ऊपर है ना, उतने जड़ से जमीन के नीचे भी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मिर्जा साहब, आप अकेले 4 के बराबर है। क्या बदतमीजी कर रही हैं आप लोग? कसम फिल्म अमर अकबर एंथनी के अमिताभ बच्चन की, वो डायलॉग याद है ना? ज्यादा बोल बच्चन किया ना तो आप तो चुप ही रहिए। आप हमारे शौहर को ऐसे आंखें नहीं दिखा सकती, वरना। हाँ 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 बेबी, तुमको ना हम पति पत्नियों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। बॉबी, देखा हम पत्नियों को, अगर हमारे पति से कोई ऊंची आवाज में बात करे ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए गौरी जी, आप प्लीज समझिए ना बात को। देखिए, इसमें रुद्र भाई साहब का कोई कसूर नहीं है। अरे इन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अरे हमारे मिठाईलाल की जलेबियां और कचौरियां हैं ही इतनी मजेदार कि कोई भी एक बार देख लेना तो खाए बिना नहीं रह सकता। और अगर एक बार इन्होंने जलेबियां और कचौरियां खाई हो तो फिर घर आके खाना कैसे खा सकते हैं ये? नहीं, बात तो सही है, लेकिन शिवाय क्या है ना कि अपने चटोरपन को भी कई बार थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। क्या है कि पत्नियां खाना बनाने में बहुत मेहनत करती हैं। मतलब वो समझ रहे हो, वो ऐसे ऐसे करके ना वो सब अलग अलग करना पड़ता है, फिर आटा गूंदना पड़ता है, फिर रोटी बनानी पड़ती है, फिर उससे हाथ जलता है, और इतने के बाद अगर हम किसी का दिल जलाएं तो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, आप समझ रही है ना गौरी जी? बॉबी जी, आप मेरी बात समझिए। मैंने इतने मन से इनके लिए खाना बनाया था और इन्होंने बाहर जाकर कचौड़ियां खा ली। मैं इनकी दासी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी हमको अपनी दासी नहीं समझते। अब देखिए ना, पति भी तो सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को थक कर घर आते हैं, और हमसे भी कई बार अच्छा खाना नहीं बन पाता, तो बेशक इनका मन करेगा ही ना बाहर जाकर कुछ अच्छा खाने का। नहीं मतलब शिवाय, बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बाहर कुछ भी खा लो, तुम्हारा पेट भर सकता है, लेकिन मन पत्नी के बनाए खाने से ही भरता है। और ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव तो पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि एक दूसरे से बात ही करना बंद कर दे। और पत्नी अगर कुछ कह भी देती है तो बस सुन लेना चाहिए, उससे किसी का कद थोड़ी छोटा हो जाता है यार। वही तो,
पत्नी का कद तो पति के साथ साथ ऊंचा होता है। अगर पत्नी की मुस्कुराहट छिन जाएगी तो पति कैसे मुस्कुराएगा? आप लोग समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? हम दोनों तो समझ रहे हैं भगवान दास, पर क्या जो आप दोनों ने कहा वो आपको समझ में आया? और आप दोनों ने जो कहा, क्या आप दोनों को वो स्वयं सुनाई दिया? कोशिश करो भगवान दास। जो आप लोगों ने कहा क्या आपने सुना? और मन लगा के सुनना, क्योंकि कभी कभी इंसान जो बोलता है वो उसे स्वयं सुनाई नहीं देता। हमसे भी कई बार अच्छा खाना नहीं बन पाता, तो बेशक इनका मन करेगा ही ना बाहर जाकर कुछ अच्छा खाने का। तुम बाहर कुछ भी खा लो, तुम्हारा पेट भर सकता है, लेकिन मन पत्नी के बनाए खाने से ही भरता है। और ऐसे छोटे मोटे मन मुटाव तो पति पत्नी के बीच में होते रहते हैं। इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि एक दूसरे से बात ही करना बंद कर दे। और पत्नी अगर कुछ कह भी देती है तो बस सुन लेना चाहिए, उससे किसी का कद थोड़ी छोटा हो जाता है यार। पत्नी का कद तो पति के साथ साथ ऊंचा होता है। अगर पत्नी की मुस्कुराहट छिन जाएगी तो पति कैसे मुस्कुराएगा? रुद्र बेटा, अब मैं कुछ कहूं? अब आप बोलिए। देखो बेटा, क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो उस समय हमारा व्यवहार, हमारा चेहरा बहुत विकृत हो जाता है, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हमारे सामने कोई आईना तो होता नहीं। लेकिन जब कोई वैसी ही घटना हमारे सामने होती है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि थोड़ी देर हो जाए, हम तहे दिल से अपनी बेगमों से माफी चाहते हैं। आप लोगों को कबूल है माफीनामा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। गुप्ता इन गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी। भाइयों, हमें तो बेलन से भी मार पड़ी थी, फिर भी हम माफी मांग रहे हैं। हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमने भी अपनी गलती मान ली। गुस्से में आके पता नहीं कितने बेलन आपको मार दिए। कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं ना, सॉरी। चलो बॉबी, मैं भी चलती हूँ अपने पति के पास। बाय। चलो बेगम आओ। चलिए गुप्ता जी, हम आपको ना खीर पूरी बना के खिलाते हैं। आ जाइए। शिवाय, समझ में नहीं आ रहा शिवाय कि जो बातें कंठस्थ हों, जिस पर पूरा विश्वास हो, वही बात कैसे भूल गया हूं मैं। क्रोध में ऐसा ही होता है। ये कैसा प्रेम करते हैं ना हम सब। जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर उसके प्रति अपना व्यवहार ही बदल देते हैं। देखो बहू बेटा, अब तो सबके मन की मैल धुल गए ना। अब इसी बात पर एक बढ़िया सी चाय हो जाए। अभी बनाती हूँ पापा जी। थोड़े से पकौड़े भी बना लेना। हाँ। ये सब जानबूझ के किया था ना शिवाय, ताकि मुझे, बॉबी को, हम दोनों को आईना दिखा सको। कई बार बच्चों को राह पे लाने के लिए माता पिता को स्वयं राह बनना पड़ता। और प्रेम एक ऐसा धागा है भगवान दास, अधिक खींचोगे टूट जाएगा। मैं सब समझ गया शिवाय। माँ पार्वती, फिर भी जाने अनजाने अगर मुझसे या बॉबी से या किसी से भी कोई गलती हुई हो, हमें माफ कर दीजिएगा।